दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ अच्छी खबर मिल ही नहीं रही है। जब आप फेसबुक, यूट्यूब खोलोगे तो कोई ना कोई बुरी खबर आपको देखने को मिलेगी। थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। पहले अमर, उसके बाद अंजलि चौधरी जो फेसबुक से प्यार की थी, उसके प्यार ने ही उसको अंजाम दिया, और अब MS ब्लॉग की मम्मी। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी चीज़ें अब इसके बाद से आएँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, अगर किसी के सुख में आप सहयोग नहीं कर सकते, साथ नहीं दे सकते, उसके दुख में ज़रूर शरीक होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं जो MS ब्लॉग की मम्मी है, उनके लिए मैं यही कहूँगी भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति दें, और आप लोग भी लिखिएगा उनकी आत्मा को शांति दें। हमने देखा कि जो गरीब MS ब्लॉग, वो अपनी मम्मी को लेकर काफ़ी दिन से परेशान थे। उनकी मम्मी को कैंसर था, और कैंसर ऐसी बीमारी है ना कि एक बार पकड़ लेती है तो वो जान लेकर ही जाती है। महज 1 या 2 महीना पहले या 3 महीना हम ले लेंगे, MS ब्लॉग की जो मम्मी है गरीब MS ब्लॉग की, वो बहुत अच्छा खासा मतलब उनका हेल्थ था। जब से पता चला कि उनको कैंसर है और गरीब MS ब्लॉग ने उनका ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट करवाया, और उनको लेकर काफ़ी जगह स्ट्रगल किया। कभी लखनऊ, कभी गोरखपुर, कभी बनारस। सही से कहीं इलाज नहीं हो पा रहा था। कोई कहीं बता रहा था, कोई कहीं बता रहा था। हालांकि मैं इनका ब्लॉग देखती हूँ, गरीब MS ब्लॉग, और इनके छोटे भाई का, खुशबू, एक इनके छोटे भाई की वाइफ का नाम है। इन लोगों का मैं ब्लॉग देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, नेचर से रिलेट करके ये लोग वीडियो डालते हैं। कोई भी दिखावटीपना नहीं, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं, जो है वो रियल है ना। कभी काल का हो जाता होगा तो मुझे नहीं पता, बट मैंने जो देखा है खेत का दिखाना, या अपने जो खेत खलिहान में जो सब्जियां लगाई हैं उसको दिखाना, या दिनचर्या को दिखाना, या देवरान जेठान में अगर कोई भी बात के लिए मनमुटाव है उसको दिखाना, कोई भी बात छिपाना नहीं। तो ये सब चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं, क्योंकि हम ही गांव से ही बिलोंग करते हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। गांव से रिलेटेड कोई भी ब्लॉग हो ना, किसी का भी, मैं ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि जब आप गांव से दूर होते हो तो वो चीज़ें आपको याद आती हैं। खैर, तो बहुत अच्छा लगता है इनका ब्लॉग, और मैं रेगुलर देखती हूँ इनके अपडेट। अपनी मम्मी के हेल्थ के लिए इन्होंने स्कैनर लगाया था। हम उस लायक नहीं हैं कि हम किसी की मदद कर पाएँ। भगवान मुझे दे तो मैं सच में कह रही हूँ कि गरीबों की मदद करूँ, लेकिन जिनके पास है उन लोगों से भी नहीं निकल पाता है। स्कैनर लगाया था कि मतलब जो भी जिसकी इच्छा हो, स्वेच्छा हो, वो दे दे, मदद कर दे। पर किसी ने मदद की नहीं की या नहीं पता, लेकिन शायद यहाँ तक मुझे पता है कि किसी ने मदद नहीं की। बहुत से बहुत मदद मिली होगी तो 10-15 हज़ार की मदद ही मिली होगी, है ना। पहले लखनऊ लेके गए, लखनऊ से डॉक्टर ने बताया यहाँ लेके जाओ, किन्हीं लोगों ने बताया यहाँ कहाँ गोरखपुर लेके जाओ। उसके बाद से ये बनारस काफ़ी दिनों से अपने मम्मी का ट्रीटमेंट करवा रहे थे, और बनारस से अचानक जब लेकर आए घर, तो हमने देखा कि माता जी का जो इनके कंडीशन था, आधा होकर आई थी, यानी कि पूरा शरीर गल चुका था। कैंसर ने इतना ज़्यादा अपने कब्जे में इनका शरीर ले लिया था। कैंसर ऐसी घातक बीमारी है कि इलाज बीमारी है। भगवान दुश्मन को भी ये बीमारी ना दे, मैं तो यही कहूँगी। तो अपनी मम्मी का इलाज करवा रहे थे बनारस में, कौन से हॉस्पिटल में मुझे नहीं पता, पर बनारस में ट्रीटमेंट करवाना, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो ना, तब आप जाओ, और वो भी प्राइवेट में अगर कराओगे तो हो सकता है कि आपकी जान बच जाए। क्योंकि अगर आप जैसे BHU जैसे जगह पे जाओगे ट्रीटमेंट करवाने, तो वहाँ पे लिख के मैं देती हूँ 110% कि वहाँ से अच्छा खासा इंसान जाता है, और वहाँ से उसकी बॉडी ही आती है, क्योंकि ये मैंने भोगा है।
और शायद ये एक्सपीरियंस इसलिए मैं शेयर कर पा रही हूँ। आपने देखा होगा 1 साल पहले मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए। अभी भी उनकी यादें हमारे दिलो दिमाग में रहती हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ का वही नहीं है कि अभी वो जाने लायक थे, भरोसा ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे पापा की उम्र उतनी नहीं थी, बूढ़े नहीं थे मेरे पापा। आप लोगों ने देखा होगा, शेयर किए होंगे, 60-65 होगा उनका एज, शायद 65 साल था। जाने वाले तो जवान में ही चले जाते हैं, बट अभी उनकी उम्र नहीं थी। लेकिन हमने पहले, हमारे परिवार ने उनको अच्छे से अच्छे, उस टाइम पे कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर विपत्ति आती है तो आपका दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो हमारे जो पेरेंट्स थे, मतलब हमारे घर के सदस्य थे, उन लोगों ने सोचा, डॉक्टर ने बीएचयू में रेफ़र कर दिया मेरे पापा को। और बीएचयू में हमने जितना डॉक्टर ने बोला ट्रीटमेंट के लिए, वो सारा पैसा हमने उड़ाया। हर एक दवाई, चाहे वो कितनी भी महंगी थी, हमने लाई। एक भी परेशानी हमने नहीं दिखाई कि ये परेशानी हमारे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं। जहाँ से हमने अरेंजमेंट मतलब कोशिश की, वहाँ से अरेंजमेंट भी हुआ और सारा पैसा हमने लगा दिया, पर मेरे पापा की जान नहीं बची। वहाँ पे कारण क्या है कि वहाँ पे बीएचयू में, मैं बता दूँ, अगर बीएचयू में अगर कोई गया है तो वहाँ पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया जाता है मरीज के ऊपर। ये बहुत निंदनीय है। वहाँ पे बीएचयू में जो बीएचयू के वहाँ पे डॉक्टर नए नए बनने वाले होते हैं ना, जो कॉलेज खुले होते हैं डॉक्टरी, वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनके एक्सपेरिमेंट के चक्कर में अच्छा खासा इंसान की जान चली जाती है। तो मैं कहती हूँ ना कि कभी भी बनारस आप लोग बीएचयू में मत ले जाना। शायद पापा मेरे बीएचयू नहीं गए होते तो बच सकते थे, क्योंकि उनकी क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी, उनकी आंत फट गई थी। और बहुत सारे लोगों की आंत फटती है जो ऑपरेशन के बाद सही भी होता है। पर एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे मेरी मम्मी दिन रात जगी रहती थी, देखती थी उनके ऊपर। वो जो डॉक्टर कभी देखने आएगा ही नहीं मरीज को, कभी नहीं देखने आएगा। डॉक्टर से पूछ पूछ के वो जो स्टूडेंट रहते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत निंदनीय है ये बात बीएचयू की खासकर से। अब चाहे इसमें किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को भला लगे। जैसे ही मैंने सुना ना, मेरे मन में ये चीज़ें आई कि हो सकता है शायद बीएचयू में इलाज हो रहा हो, या कैंसर हॉस्पिटल, खैर बीएचयू में नहीं, कैंसर हॉस्पिटल में ही इलाज हो रहा होगा, मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि वहाँ कैंसर हॉस्पिटल भी है, तो शायद वहीं पर लेकर थे। लेकिन बीएचयू की मैं बात करती हूँ कि वहाँ पर इंसान जिंदा वापस नहीं आ सकता, अच्छा भला इंसान। तो मेरा ये सजेशन है कि कभी भी अपने घर के लोगों को बीएचयू तो कभी ले ही मत जाइएगा, चाहे लाख डॉक्टर आपको वहाँ ले जाने के लिए सजेस्ट करें। आपके पास अगर पैसा है तो आप प्राइवेट में दिखाओ, बीएचयू में कभी नहीं। बाकी चलिए, इस वीडियो को हम ज़्यादा नहीं बड़ा करेंगे। मुझे बहुत बुरा लगा और मेरे मन की भावनाएं निकल के आई कि शायद बनारस में वो गरीब एमएस ले गए थे अपनी मम्मी को। वहाँ पे अच्छा खासा इंसान भी बीमार पड़ जाता है। जाने वाला तो चला गया, खैर मम्मी का उम्र भी बुढ़ापे की तरफ था, लेकिन जब यहाँ से गई थी तो अच्छी खासी थी, वहाँ से आई तो एकदम वीक हो गई थी, वीकनेस आ गया था। और खैर कैंसर तो लेकर ही जाता है। बहुत दुख हुआ, क्योंकि गरीब एमएस व्लॉग बहुत स्ट्रगल किए अपनी मम्मी के साथ में, बिना किसी के सहायता के अकेला वो बंदा अपनी मम्मी को लेकर इधर उधर भटकता रहा। और जो उसकी बहन है वो भी साथ में थी। बाकी चलिए, हम आप लोगों से यही कहेंगे कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, यही आप लोग प्रार्थना करिए।